हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स 02-2026 और 01-2026 के दोनों के रिजल्ट को लेके। 01-2026 की बात करेंगे तो उसमें जो PSL अभी पेंडिंग है उसकी कवर करेंगे, और साथ ही साथ 02-2026 में जो आपका रिजल्ट नहीं आया है उसका कब तक डेट हो सकता है और क्या सोर्सेज है और क्या मैं कैसे कह रहा हूँ, पूरा थोड़ा सा कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम लोग चलते हैं। देखिए होता है क्या, जैसे कोई रिजल्ट डिले होता है, कोई पहली बार तो नहीं, पहले भी हुआ, कई बार तो 2-2 साल भी डिले हुए, वैकेंसी भी कैंसिल हो गई है। क्या ऐसी नौबत है? नहीं, ऐसी नौबत नहीं है। जब कभी भी एयरफोर्स में कुछ बड़ा चेंज होता है ना, तो ये टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि ये कोई घर का ऐसा नहीं कि चलो आज दाल बनाना था कैंसिल करते आज सोयाबीन बना लेते हैं ना, ऐसा नहीं चलता, इतना आसान नहीं है। क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपका एग्जाम होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके बाद आपका फेज 2 पूरा हो गया, इसके बाद आपका ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस को सेट करना सही टाइमिंग में, जो भी एग्जैक्टली बच्चों को बताया गया, इंफॉर्मेशन दिया गया है, और साथ ही साथ अगले साल के वैकेंसी को देखते हुए। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। बहुत सारे ऑफिसर का रिटायरमेंट होता है, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग होता है, आगे बढ़ता है, बहुत सारे असिस्टेंट चेंज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं दिखती। तो हमें लगता है कि तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, इतना एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले ना हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट डिले क्यों होता है या फिर टाइम पे आता है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या, जो मेन कारण है। तो हम लोग बात करते हैं जो अग्निवीर आने वाला था, उस वक्त जो रिजल्ट था 1.5-2 साल कह दीजिए पेंडिंग, और रिजल्ट फिर कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पूरा वैकेंसी का प्रोसेस ही उनको हटाना था, तो इसलिए उन्होंने डिले खींचा कि चलो अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। जब उनको लगा नहीं, एज लिमिट ऑलरेडी बहुत क्रॉस कर चुकी, तो इसको वैकेंसी को ही कैंसिल कर देते। वो कोर्ट केस गया, वो सब अलग चीज़ है, वो सब हटाते। यानी होता क्या है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस, अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आएगा तो हमेशा एग्जाम के रिजल्ट में डिले आएगा। क्या आपकी बार सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस है? बिल्कुल है। क्या चेंज है? अब वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज हो गई, जो कि एयरफोर्स की सेंट्रल वाइज होती थी। भूलना मत आप, 01-2026 जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी हुई थी, उसका भी अभी PSL पेंडिंग है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी ये एक रीजन है आपके रिजल्ट का डिले होने का, कि वैकेंसी के अंदर चेंजेस किए गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे लेके, या सिलेक्शन करने का एरिया के हिसाब से। ठीक है, चेंज हुआ है, जिसका इफेक्ट आपको 01-2026 के PSL रिजल्ट पे भी दिख रहा है सीधे सीधे। अब तक PSL आ जाना चाहिए था, बहुत डिले है, वो भी चीज इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरी चीज और क्या बड़ा इंपैक्ट डालता है? इंपैक्ट डालता है आपका ट्रेनिंग सेंटर। अगर वो बच्चों को रिजल्ट दे दिए फेज 1 का 30 दिन के अंदर दे दिए, फेज 2 फिर 30 दिन के अंदर कर लिए, फेज 2 PSL दे दिए 30 दिन के अंदर, फिर 90 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया इन्होंने। अब उसके बाद क्या करेंगे? बच्चों को कहेंगे घर पे बैठे रहो, जब हमारा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो जाएगा तब हम तुमको बुलाएंगे। यही चल सकता, और क्या। यानी कि ओवरऑल जो बच्चों को इंडक्ट करना होता है, नई वैकेंसी, नए लोगों को उसके अंदर रखना, भरना है, वो क्या, उसका जो आखिरी खिड़की ना, आखिरी दरवाजा, वो है ट्रेनिंग सेंटर। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, जिस भी उनको रिक्वायरमेंट, जो भी डेट है, तो उसके बाद वो इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। फिर इंडक्शन में टाइम नहीं लगता, फिर उसमें आपका कोई प्रोसेस ही नहीं, कुछ उतना पंगा नहीं है ना। तो ट्रेनिंग हमारा लास्ट स्टेज है, लास्ट डोर है। ट्रेनिंग सेंटर अगर जब तक प्रिपेयर नहीं होता रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला है। ये चीज आप हर न्यूज में देख रहे होंगे, हर न्यूज के दिन डेली आर्मी, एयरफोर्स आपके हो गए, PM हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, डेली आके न्यूज में दिए जा रहे हैं कि हम चेंजेस कर रहे हैं, हम अगले वार के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, फ्यूचरिस्टिक वार के लिए डेली ज्ञान देते हैं। और इन सब चीजों का हम कुछ निकालने की कोशिश नहीं करते, हम मतलब हम सोचते हैं इग्नोर करो यार, कुछ बोल रहे हैं। उनका सीधा सा कहने का मतलब, अब जो इंडक्शन प्रोसेस है ना, वो हम चेंज करेंगे फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से। बीच में ऐसे अफवाह उड़ी कि वैकेंसी बढ़ा दिए, वैकेंसी बढ़ा दिए, बच्चे खुश, सभी खुश, सभी लोग बोले वैकेंसी बढ़ा दिए। कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी, आर्मी ने सीधे सीधे क्लियर कर दिया। उसके बाद बोला गया 75% परमानेंट, 75% परमानेंट। ये मैं 3 साल से चिल्ला रहा हूं, जब तक ये हो ना जाए तब तक इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि इंडियन न्यूज चैनल या न्यूज जो आउटलेट है, ये लोग बहुत क्रेडिबल नहीं रहे अब आपके
आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो कुछ भी न्यूज कहीं से भी सोर्सेज से खबर ये वो छाप देते हैं और हम आप क्या होते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। हालांकि अब की बार मैंने क्लियर कर दिया था अगले दिन की ये वैकेंसी ना बढ़ने वाली है ना 75% होने वाला, जब तक हो न जाए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट के सभी मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे देखो हम 75 कर दिए 75 कर दिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब शांत है, ठीक है। अब आते फिर वापस से मुद्दे पे। मुद्दा हमारा यह कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आएगा जब ट्रेनिंग प्रोसेस इनका पूरा सेट हो जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर रेडी हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग सेंटर का क्या लेना देना। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिएगा, ठीक है। यहां पे एक डाटा जैसे 01/2026 का देखा जाएगा तो फेज 2 हमारा जुलाई स्टार्टिंग 2025 में एंड हो गया था, यही ना। अब इसका जो पीएसएल अभी तक यही नहीं है, जबकि अब तक बिल्कुल आराम से पीएसएल आ जाना चाहिए था। मतलब पीएसएल में क्यों डिले हो रहा भाई। पीएसएल में डिले तभी होता है जब ट्रेनिंग सेंटर रेडी नहीं होता या फिर उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। हिस्ट्री देख लीजिएगा एयरफोर्स का, जब भी वैकेंसी कैंसिल की गई है या फिर एज लिमिट क्रॉस की गई है, चेंज की गई या वैकेंसी मर्ज की गई है, उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन रहा ट्रेनिंग सेंटर और पीएसएल, यही दोनों खेला है। अभी आपका 01/2026 का पीएसएल भी नहीं आया और आप उम्मीद कर रहे हो कि अभी आपका फेज 1 का इसका रिजल्ट आ जाए, इनका 02/2026 का। तो ये कहीं से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। फिर कब तक आ सकता। देखो ईमानदारी से बताओ, अब सारा डेट क्रॉस कर चुका है, सबने आपको डेट 1-2 दिया था, जो भी दिया था अपने हिसाब से बातचीत करके जो भी चीजें मिली थी। आपको एक सही डेट बताऊं मैं आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि वैकेंसी डिले ट्रेनिंग सेंटर की वजह से हो रहा है और ट्रेनिंग सेंटर की वजह से ही आपका पीएसएल डिले हो रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक इस पे हाथ वो नहीं लगाएंगे। अब आप कहोगे मतलब पहले इसका पीएसएल आएगा फिर ये, बिल्कुल ज्यादा संभावना यही है। फिर भी मान लीजिए इनके तरफ से लगता है कि हाँ ट्रेनिंग सेंटर ऑपरेशनल हो गया, पूरा चेंजेस जो करने थे हमने कर लिया, अब हम इसका पीएसएल देने के लिए तैयार है, तो इनको भी बुलाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो उस केस में मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 14 नवंबर तक तो डेट लगेगा ही लगेगा। आज 4 नवंबर है, 10 दिन तक रिजल्ट की संभावना नहीं लग रही है, कम से कम मैं बता रहा, इससे ज्यादा भी जा सकता है। जब तक इनका पीएसएल पिछला वाला डाटा क्लियर नहीं होगा, ट्रेनिंग सेंटर का पूरा चेंज जो भी अपग्रेडेशन कर रहा है, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखना हमेशा कि इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो 3 महीना 4 महीना, ये 1 साल भी हो जाएगा, क्योंकि ये कर चुके पहले। हिस्ट्री तो देखो आप ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि यार 1 साल डिले, वैकेंसी भी कैंसिल कर देते लोग। तो आपको ना हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 14 नवंबर तक तो परेशान होने का मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से रिजल्ट आने की संभावना, कहीं से भी। अब कहीं से रिजल्ट कैसे आने की संभावना होती, सभी यूट्यूब पे वीडियो बना दिए, हाँ आ रहा है, आप भी मान लोगे हम भी मान लेंगे, हाँ पॉजिटिविटी चल रही पूरी। न्यूज चैनल वाले सभी छाप रहे, हाँ आ रहा है रिजल्ट, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं इस तारीख को तो आ रहा है। कहीं से तो सोर्सेज आएंगे, कहीं से कोई सोर्स नहीं है। तो एक ही चीज बचता है कि आपका ट्रेनिंग वाला सिस्टम क्या चल रहा है। इनका चेंज तो हुआ, ये सबको पता है, और ट्रेनिंग सेंटर चेंज होने से इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है। सबसे पहला बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो बेलगम में, तो यहां पे क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं चेंज करना, सिर्फ एक्स का सिर्फ वाई का, सबका चेंज होता है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो जब तक ट्रेनिंग सेंटर इनका रेडी नहीं हुआ, या कह दीजिए पूरा प्रोसेस इनका जो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वो सही लाइन में नहीं आएगा, तब तक कोई संभावना नहीं कहीं से रिजल्ट आने की, यानी कि पीएसएल यानी या फिर इनका पीएसएल आने की। तो इसको लेके मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं से हमें आश्चर्य होना चाहिए, या आप आश्चर्य मेरी बातों को सुन के कि अरे यार ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये हो चुका है और ये होता है। तो कुछ चीज़ें हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसमें ये कहीं से कुछ नहीं होता। देखो मैं भी ना पहले यही सोचता था, मैं भी मतलब 2018 से पढ़ा रहा हूँ यार, एक आइडिया लग गया अभी तक कि पहले हम भी यही सोचते थे ना कि क्या होता ना 30 दिन के अंदर ये रिजल्ट आएगा, 30 दिन के अंदर ये चलता था एक टाइम पे। अब नहीं चलता ये चीज़। जब आप खूब अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आपको एहसास होगा कि यार इसमें 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, इसमें एग्जैक्ट डेट आने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस दिन की वैकेंसी आएगी, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन ज्वाइनिंग। क्योंकि यहां पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इनका पीएसएल कह दीजिए ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग। ये होता है स्टार्टिंग फॉर्म डेट और एंडिंग ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में ये डेटें ना इधर उधर बढ़ती रहती है। तो ये इनका फिक्स होता है कि हाँ इस दिन मुझे इनको बुलाना, बच्चों को तैयार कर देना है, और इस दिन मुझे ज्वाइनिंग करनी है।
ये दोनों इनका फिक्स है, बीच में चेंज होता रहता है। तो आप एग्जैक्ट इसको नहीं बता सकता कोई भी, इसका यही उम्मीद है। हालांकि मैं गलत हो सकता हूं और मुझे भी लग रहा है कि पीएसएल इतना जल्दी नहीं देंगे, पहले इसको तो इसको देना चाहिए ताकि इसमें थोड़ा लंबा खींच के करेंगे। और एक चीज और आप गौर करना, इसकी जो वैकेंसी हम बात करें 02/2026 की, और अभी हमारा 2025 एंडिंग भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 8-9 महीना तो आप बोल सकते हो ना कि हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो उसको भी कवर अप करने की कोशिश कर रहे होंगे शायद ये, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बीच में वैकेंसी आ गई, उधर आती ही नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना होगा उनको, क्योंकि एक एज लिमिट होती है बच्चों की, वो भी उनको देखना होगा कि कहीं एज लिमिट ना क्रॉस कर जाए इसको, है ना। तो उम्मीद मुझे लग रही है 14 नवंबर के पहले तो नहीं, बट हाँ 14 नवंबर तक आ सकता है एक मिनिमम डेट। तो इसके लिए परेशान मत होइए, बहुत आश्चर्य की बात नहीं। शायद आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं ना यार। आप देख रहे हो डेली न्यूज़ पे ये सब चीज़ें आ रही। अब इतनी चीज़ें बोल रहा है कोई, एयरफोर्स आते हैं, चीफ आते हैं सामने, आपको इंटरव्यू देते हैं कैमरामैन को, सबको ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, फिर फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं कि हमें मैन पावर से ज़्यादा शिफ्ट होना है, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना है, उनकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, सबको बेसिक ट्रेनिंग आनी चाहिए, सबको ड्रोन चलाने आनी चाहिए, एक ड्रोन यूनिट बन रही है आपकी, रॉकेट यूनिट बन रही है, सभी अलग अलग चीज़ें बन रही है ना। तो इन सब चीज़ों का हर चीज़ का इम्पैक्ट आपके ज्वाइनिंग पे, आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, क्योंकि आप उसी में तो जा रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं लोग रियलिटी को, कि रिजल्ट डिले हो सकता है। अब इसमें मैं खुश नहीं, आप भी नहीं खुश हो, जाहिर सी बात है, जब एग्जाम दिए तो रिजल्ट आना चाहिए। ज्वाइनिंग इसीलिए तो फॉर्म भरे ज्वाइनिंग के लिए, तो जब ज्वाइनिंग हो ही नहीं गई तो हमारे फॉर्म का कोई मतलब नहीं। उसके लिए परेशान आप भी हम भी हैं, बट मेन ये है कि उस परेशानी का सॉल्यूशन कुछ आ सकता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में? एयरफोर्स के, वो भी नहीं, उनके जो प्रोसेस चल रहा है आजकल चेंजिंग के, उसमें उसके हाथ में। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको एक्सेप्ट करिए। मिनिमम टू मिनिमम जो मुझे चल रहा है 14 नवंबर से पहले रिजल्ट आने की संभावना नहीं लग रही कहीं से। अब इस चीज़ को बुरी खबर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि जो भी दूसरी वैकेंसी आपके सामने आ रही है आप उस पर फोकस करिए और इसको होल्ड कर दीजिए। 14-15 नवंबर से पहले इस पर बात मत करना, ठीक है। 14 नवंबर के पहले कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा रिजल्ट आ सकता है। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, वैसे आएगा नहीं क्योंकि मुझे इतना लग रहा है, श्योर हूं मैं लगभग। तो आप सब लोग इसका इंतजार करिए 14 नवंबर तक आपका, या इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इसके पहले नहीं आएगा। अब जो भी बच्चे नए एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए बता दें, आत्मसम्मान परिवर्तन बैच हमारा आ गया बाबू, जो कि 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस, यानी एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, नेवी, एनडीए, सबका कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 499 के अंदर बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। इसके साथ साथ यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा के एग्जाम के, एमपी, बिहार, इन सभी एग्जामिनेशन के जो कोर्सेज होते हैं ये भी आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। लाइव चलेंगे सभी कोर्सेज, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 499 में जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।